जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। टाटला नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दोस्त चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबाएं। और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम के लिए आवेदन किया है उन्होंने आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के विस्तार से पता होना बहुत जरूरी है। आरआरबी ग्रुप डी में एग्जाम भारतीय रेलवे ट्रैक मेंटेन ग्रेड फोर्थ हेल्पर असिस्टेंट असिस्टेंट पॉइंटमैन लेवल फर्स्ट पद के लिए 1,03,738 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाएगी। इस प्रकार जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है उन्हें परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2021 के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। प्रत्येक सेक्शन के अंतर्गत आने वाली सभी विषयों पर ध्यान दें। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस इन हिंदी। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस के परीक्षा पैटर्न के अनुसार विभिन्न वर्गों के में विभाजित किया गया है। परीक्षा के माध्यम से अपनी तैयारी और सत्र को रणनीतिक बनाने के लिए आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 2021 को समझे। तो दोस्तों सभी से पहले आरआरबी ग्रुप डी में पहले निम्नलिखित चरण शामिल होंगे, जिसमें हमारा पहला होगा सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। उसके बाद हमारा होता है पीईटी शारीरिक दक्षता परीक्षण। उसके बाद हमारा नंबर 3 पे होता है दस्तावेज सत्यापन, जैसे के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 सेक्शन में शामिल होती है। और टेस्ट पेपर 100% होंगे और परीक्षा का समय 90 मिनट होगा। आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी टोटल 1,000 नंबर 100 नंबर की होती है। सीबीटी एग्जाम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाता है। सीबीटी में अच्छे नंबर के आधार पर पीईटी के उत्तीर्ण करने के लिए अधीन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों उसके बाद हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसके अंदर हमारा 100 नंबर का जो पेपर होगा उसके अंदर हमारे आएंगे 4 सब्जेक्ट, जिसके अंदर जर्नल साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी, जर्नल इंटेलिजेंसी रीजनिंग होगी और जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर होगा। जिसके अंदर अपनी जीएस होगी 25 नंबर की, मैथमेटिक्स होगा 25 नंबर का, जीआई और रीजनिंग होगी 30 नंबर की और जियो और करंट अफेयर होगी 20 नंबर की। दोस्तों उसके बाद हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर में नेगेटिव मार्किंग है और प्रत्येक उम्मीदवार को सही उत्तर करने के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक पर्सन के अंकों को मैं आपकी बता दें, एक 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो उसके ऊपर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद हम इस बता दें कि इसको आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपको देसी भाषा में बोलते हैं कि ऑप्शन देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस 4th सेक्शन में होगा और परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रकार से होंगे। 10वीं कक्षा के आधार पर आएंगे। ये बता दें हम आपको आपके क्वेश्चन जो भी हैं वो 10वीं कक्षा के आधार पर आएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में 10वीं कक्षा तक क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे। इसके अंदर हमारी फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, लाइफ साइंस होगी और भी बहुत सी बातें हैं। दोस्तों मैं आपसे पहले बता देता हूँ, हम इसके रिलेटेड 20 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपकी जो नॉलेज है उसको और भी अच्छा बनाने के लिए, आपको भाई ये पेपर को सक्सेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सभी से पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, भौतिक विज्ञान में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान में हमसे पूछा जाएगा इकाइयाँ और माप, बल और गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, आकर्षण शक्ति, दबाव, ध्वनि वेग, ऊष्मा, घर्षण, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, चालू बिजली, चुंबकत्व, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कार, भौतिक से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें और ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम रसायन विज्ञान के। पदार्थ, परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक प्रतिक्रियाएं, समीकरण, तत्वों का अवधि वर्गीकरण, रासायनिक संबंध, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, दहन और ज्वाला, अम्ल, क्षार और लवण, इलेक्ट्रोलिज, कार्बन और यौगिक ईंधन, धातुक्रम, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, धातु और अधातु, रासायनिक विज्ञान और सामान्य तत्वों और खोजें। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। बायोलॉजी में हमसे दोस्तों पूछा जाएगा परिचय, जीवों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकता और विकास, वनस्पति विज्ञान, पादप साम्राज्य का वर्गीकरण, पादप आकृति विज्ञान, पादप उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, पादप रोग और भी बहुत सी बातें, जैसे प्रदूषण हो गया, कुछ मानव रक्त के बारे में, अंग प्रणाली, मानव रक्त समूह, मनुष्य की आंख, मानव रोग, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि आपसे पूछी जाएंगी। दोस्तों उसके बाद हमसे मैथमेटिक्स का पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स का हमसे 25% शामिल होंगी, जो कि हमारे 25 नंबर्स के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर हमसे क्या क्या पूछे जाएगा। संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न,
एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय कार्य, समय दूरी, वर्णमूल, आयु गणना, कैलेंडर, घड़ी, पाइप, बीजगणित, ज्यामिति आदि और भी बहुत सी बातें पूछी जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जीआई और रीजनिंग की। दोस्तों उसके अंदर बात करते हैं, इसी में हमसे 30% पूछे जाएंगे। 30% में हमें 30 सब क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसके अंदर हम समानता भी होगी, श्रृंखला समापन भी होगी, कथन की सत्यता भी होगी, स्थिति प्रतिक्रिया भी होगी, प्रशिक्षण, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, वर्गीकरण, डेटा पर्याप्त, अल्फा न्यूमेरिक और भी जैसे गणित के संचालन, वेन डायग्राम, शब्द अनुक्रमण, लापतावर्ण, दिशा निर्देश, अक्षर पात्रता परीक्षा वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सी बातें पूछी जाएंगी। इसके अंदर हमें नॉन वर्बल भी पूछा जाएगा, जिसमें बिंदु, स्थिति, समान, आंकड़ा, समूह आंकड़े और विश्लेषण, वर्गों और त्रिभुजों का निर्माण, श्रृंखला, विश्लेषणात्मक तर्क, कागज मोड़ना, कागज काटना, जल चित्र, मिरर इमेज, चित्रा मैट्रिक्स और भी बहुत सी बातें पूछी जाएंगी। दोस्तों उसके बाद हम बता दें आपको करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर में हमसे पूछा जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करंट अफेयर, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और महत्व और भी कई अन्य विषय होंगे। उसके हम बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर की। पुस्तक और लेखक वित्त विज्ञान, प्रौद्योगिक, वातावरण, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, पुरस्कार, खेल और सामान्य, उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय मामले, वर्तमान घटनाएं, वर्तमान मंत्री, राज्यपाल, व्यापार, राष्ट्रीय वित्त प्रणाली, रणनीति, राजधानियां, मुद्राएं, शिक्षा, सरकारी योजनाएं, शिखर सम्मेलन और भी शोक संदेश, शब्दावली, ऐसी बहुत सी बातें पूछी जाएंगी। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम फिजिकल की। फिजिकल के अंदर हमें अगर हमने कर दिया, पेपर क्लियर कर दिया, तो उसके बाद हमें 3 गुना बुलाया जाएगा। जैसे कि हमारी 1 लाख भर्तियां हुई तो उसके 3 गुना हमसे बुलाई जाएंगी। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं पुरुष उम्मीदवारों के लिए। पुरुष उम्मीदवारों के अंदर ये पूछा गया है कि, सॉरी मैं आपको गलत बता दिया, पुरुष उम्मीदवारों के लिए हमें ये करना होगा, वजन कम से कम बिना कम किए बिना 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी पर 35 किलो वजन उठाना और ले जाने में सक्षम होना चाहिए एक बार में 4। और उसके बाद हमारा दूसरा होगा कि 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी पर दौड़ने की सक्षम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं महिला उम्मीदवारों के लिए, वजन कम किए बिना एक मौके पे में 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी के लिए 20 किलो वजन उठाना और ले जाना है। उसके बाद बात करते हैं हम दौड़ के अंदर बात करें तो एक बार में 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर 1000 मीटर की दूरी दौड़ना है। उसके बाद बात करते हैं हम विकलांग कोटे के बारे में। विकलांग उम्मीदवारों के लिए, जो कि PWD उम्मीदवारों को लिए PET के लिए उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, हालांकि उन्हें PWED उम्मीदवारों के लिए निर्धारित चिकित्सा परीक्षा को पास करना होगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो पीईटी में उनकी योग्यता के अधीन सीबीटी और उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की उनकी योग्यता और विकल्पों के आधार पर अनुसार दस्तावेज सत्यापन में 2 बार रिक्तियों को संख्या के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट की बात करें दोस्तों हम, तो मेडिकल टेस्ट दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा के दौर के लिए उपस्थित होना होगा। मेडिकल फिटनेस चेकअप भारतीय रेलवे और भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा और उम्मीदवारों को भूमिका के लिए फिट या अनफिट घोषित किया जाएगा और बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार को जो इस दौर में पास कर लेंगे, जो फिट घोषित कर दिए जाएंगे, उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए अंतिम कॉल लेटर प्राप्त होगा। दोस्तों इसके अलावा भी आपसे कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में चलते ही रहते हैं, वो तो है ही। तो हम बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी चयन प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। इसमें हमें 3 चरण होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेबस क्या है। तो दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें हमारा 100 नंबर का टेस्ट होगा। इसके अंदर हमारे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा और उसके बाद हमसे रीजनिंग पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछी जाएगी जो कि 10वीं तक की पूछी जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा एक और क्वेश्चन काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है, क्या पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग पीईटी है। हाँ, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग पीईटी मानक है। उसके बाद दोस्तों हम नंबर 4 पे बात करते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने अंक काटे जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाते हैं, यानी आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में कितने प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको आपने पहले पूछा था, ये फिर बता रहा हूँ। इसके अंदर 100% होंगे, जो कि गणित के 25 होंगे, रीजनिंग के 30 होंगे, सामान्य जागरूकता के 20 होंगे और सामान्य विज्ञान में विभाजित 25 में विभाजित है।
उसके बाद रेलवे ग्रुप डी में कितने पेपर होंगे दोस्तों? एक ही पेपर होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, आपको कंप्यूटर के ऊपर आपसे पेपर करवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब से है। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 23 फरवरी 2020 से। तो दोस्तों मैं इसके साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारा पेपर 23 फरवरी 2022 को है। अगर दोस्तों हम इसके अंदर लेके आएंगे 20 या 30 की, सॉरी इसके अंदर भाई ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 20 पार्ट लेके आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, जिसके अंदर आपके लिए भाई हम गणित भी होगा, रीजनिंग भी होगी, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान जो हो वो हम दी बेस्ट आपके लिए करवाने की सोचेंगे, जो पेपर के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।